5 की बात है जी। मैं उस टाइम पे 7th स्टैंडर्ड में थी। 7वीं में? जी, 15 साल की थी। और मेरे पड़ोस में एक लड़का काम करता था जो कि 32 साल का था। मैं उनको भैया करके ही बोलती थी। लेकिन अटैक के 10 महीने पहले उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि मैं आपको भाई बोलती हूँ और आप इस तरीके से मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं, और आज के बाद आप मुझसे कभी बात मत करिएगा। 10 महीने में उन्होंने बहुत टॉर्चर भी किया मुझे, बट लेकिन मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं एक लड़की भी थी। उसका रीज़न ये था कि वो मेरा स्कूल छुड़ा देते, सारा इल्ज़ाम मुझ पे ही आता, ये होता मेरे साथ। और उसके बाद फिर उनका मेरे पास 19 अप्रैल को 2005 में मैसेज आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। दोबारा मैसेज आया उनको? हाँ। तो वो पीछे लगे हुए थे मतलब आपके? लगातार बहुत कुछ हुआ था, मतलब उस बीच हालांकि में आपने सफाई से उन्हें ना कह दिया था। हाँ, बिल्कुल क्लियर कर दिया था। फिर उसी दूसरा मैसेज किया, अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद 22 अप्रैल को रोजाना की तरह मैं जा रही थी खान मार्केट से, और 10:45 का टाइम मॉर्निंग सुबह का। को? जी। तो मैं वहां से निकल रही थी। वो लड़का और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों मुझे फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद वो दोनों आए और आके वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे जमीन में धक्का मारा। ग्लास में एसिड था और वो मेरे फेस पे डाल दिया उन्होंने। उस टाइम पे मैं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद जब अचानक से मैं होश में आई तो मैं इतनी बुरी तरीके से तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अचानक से उठी, हिम्मत करके आंख खोलने की कोशिश किया। फेस ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा हो गया है, बहुत भारी हो गया है, मतलब पूरे बॉडी में फेस बहुत भारी लग रहा था और बहुत जलन, ऐसा लग रहा पूरी बॉडी में ही आग लग चुकी है, ऐसा ऐसा फील। फिर 3 बार मैं नीचे गिरी जमीन पे, दूसरे रोड पे गई, 3 बार कार से एक्सीडेंट भी हुआ मेरा। उन कार वालों को मैंने बोला कि प्लीज मेरी मदद करिए, मेरा फोन दे दीजिए, मेरे पापा से मेरी बात करा दीजिए। इतना ही लोगों को बोल रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं। फिर लोगों ने एकदम घेरा बनाया, सबके पैर पकड़ रही हूँ, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तो एक अरुण सिंह अंकल थे, उन्होंने पीसीआर को फोन किया और एक बोतल में आधा पानी और उन्होंने डाला, जिससे कि मेरे यहाँ पे आ गया, ऐसे करके इधर आया, इधर बर्न हो गया मेरे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे घर का पूछा, मेरे पेरेंट्स को लेके आए, पुलिस वाले मुझे पीसीआर में लेके जा रहे थे। तो मैं अपना हाथ, ये पूरा हाथ देख रही थी। तो ये जो मेरा हाथ है ना, एकदम जैसे कि प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, उसको जलाते हैं तो वो टपकता है, ऐसी स्किन जमीन में टपक रही थी। पूरा फेस से स्किन एकदम टपक रही थी, ऐसा हो रहा था। हॉस्पिटल लेके गए, 20 बाल्टी पानी डाला गया। पापा मम्मी आए, पापा को गले लगाया, पापा की पूरी शर्ट जल गई। इतना खतरनाक एसिड था वो। फिर उसके बाद ऐसी आरएमएल हॉस्पिटल में मेरे को 2 ऑपरेशन किए, बट लेकिन मेरे को होशोवाज में मेरी आंखों को सिला जाता था। बहुत पेनफुल था वो वक्त मेरे लिए, बहुत स्ट्रगल था वो सब। तो मैं वापस घर गई। इतना खराब फेस था कि कोई मुझे नहीं देख सकता था, मतलब आंखें बाहर थी, होठ बिल्कुल खराब हो चुके थे, पूरा ये सड़ रहा था, बिल्कुल गल रहा था, बहुत बर्बाद हो गया था सब कुछ। फिर उसके बाद मेरे को अपोलो में एडमिट किया गया बाद में। फिर वहां से मैं ठीक होना चालू हुई। मुझे खुशी इस बात की है आपको देख के और सुन के कि आप जज्बाती तौर पे टूटी नहीं है और आपने अपने आप को बनाए रखा है, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर आपका एक जो रिश्ता शुरू हुआ है लक्ष्मी के साथ, वो कैसा हुआ, वो कैसे हुआ? हम लोग कैंपेन कर रहे थे साथ में, और वही लक्ष्मी के साथ कि जब मैं बहुत अच्छी तरह पला बढ़ा, मतलब कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं रही, सब चीज़ें सब तरीके से ठीक रहा, फिर भी बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं इंसान को, बहुत सारी चीज़ें उदास करती हैं। और उस पूरे टाइम में जब लक्ष्मी से मिलता था, जब लक्ष्मी ने इतना कुछ झेल लिया, मतलब इनका जो पेन है वो एक, ये तो अटैक का पेन जो इन्होंने बताया, इसके बाद का ऑपरेशन का पेन, फिर इसके बाद इनका भाई की भी रिसेंट डेथ हो गई, इनके फादर की डेथ हो गई, और इस घटना के अराउंड ही सब लोग चले गए। तो इसके बाद भी अगर ये अलाइव है तो मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ है जिससे सबको इनसे प्यार हो जाता है। तो बस वैसे ही हम लोग साथ में काम कर रहे थे, उसी साथ में काम करते करते इसे प्यार हो जाता है, हमें भी प्यार हो गया, लगा हुआ जी। बड़ी खुशी है हमें, बहुत खुशी है। मुझे बताइए कि एक लड़का या एक मर्द किसी लड़की पे एसिड क्यों फेंकता है?
एक तो ये कि उसका ईगो हर्ट होता है कि इसने मुझे क्यों मना किया, क्योंकि उसकी बचपन की जो परवरिश होती है, उसको हर चीज उसका डिमांड पूरा किया जाता है। बेटा राजा है, जो चाहिए उसको दो। बिल्कुल। तो जब उसको कोई चीज नहीं मिलती तो उसको ऐसा लगता है कि अहंकार। लड़की भी एक चीज है, इसने मुझे ना बोला तो बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी हिम्मत, वही चीज है। वो जो शख्स जिसने ये घिनौना काम किया वो आज कहाँ पर है? वो अभी जेल में है। वो 4 दिन के बाद अरेस्ट हुए थे, 1 महीने के बाद उनको बेल मिल गई जी। उन्होंने बेल मिलते ही सबसे पहला काम किया, शादी किया उन्होंने। बिल्कुल। कौन अपनी बेटी की शादी या अपने बहन की शादी, या कौन औरत शादी करना चाहेगी ऐसे मर्द से जो एसिड फेंकता है? लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि अभी हम कह रहे कि कौन, लेकिन वही लेडी जब मैं कोर्ट जाती थी, अपने पति के साथ आती थी, वो ऐसा लगता था कि वो मासूम लोग हैं और क्रिमिनल मैं हूँ। कितनी संख्या होगी ऐसे मर्दों की जिन्होंने इस किस्म के अटैक किए हैं और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई है किसी और लड़की से? लगभग हर एक केस में शादी हो जाती है। बहुत ऐसे रेयर जो आदमी एसिड फेंकता है उसकी शादी हो जाती है और समाज कराता है, उनकी अरेंज मैरिज होती है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा कल्चर है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्राइम हमारे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कर दिया तो कर दिया, लड़के हैं, मतलब हमारे यहाँ नेता बयान देते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, और यही चीज परेशान करता है। नहीं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि हम कहां तक गिर चुके हैं। ये एक आईना है कि जैसा आप बता रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं तकरीबन जिनकी शादी हो चुकी है, और हमें ये चीज जो रेप केसेस हैं उसमें भी हमें यही पता चला कि जितने जो रेपिस्ट हैं उनकी शादियां हो जाती हैं। डाउरी में जो जलाते हैं अपनी वाइफ को या अपनी, तो वो आदमी फिर दोबारा शादी करता है। तो समाज जो है ऐसे मर्दों को या ऐसे इंसानों को कैसे स्वीकार करता है, ये बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। मतलब ये हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये हमें बताता है कि हम कौन हैं। चलिए लक्ष्मी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज का शो खत्म होते ही मैं स्टार प्लस पर आपके साथ लाइव रहूंगा। आप ट्विटर, फेसबुक या सीधा मुझे फोन करके अपने सवाल, सुझाव या अनुभव डायरेक्टली मेरे साथ बांट सकते हैं। जल्द ही लौटते हैं। मर्दानगी के लिए हकीम ताराचंद से मिलिए, शिलाजीत लोग तो ये हो जाएगा। मतलब ये बेचारे शिलाजीत ही ढूंढते फिरते हैं। शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत होता है, तुम सबको पता है। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमला भसीन जी, जिन्होंने मर्दानगी के इस मुद्दे पर सालों से काम किया है, बल्कि मर्दानगी पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। कमला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आपको क्या लगता है ये जो मर्दानगी है, ये जो सोच है हम में, ये कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ आमिर के बहुत भारी दिल है ये कहानियां सुन के, और शर्मिंदगी है। मुझे लगता है कि ये जो हिंसात्मक मर्दानगी है जी, और इसका जुड़ाव जो है ये असमानता से है, ना इंसाफी से है, पावर से है, वो सत्ता से है। क्या सोच है? मैं सही हूं, आप गलत हो, और आपसे मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लात मार सकती हूँ तो मैं लात मारूंगी, बात क्यों करूं? तो मैं पावरफुल हूं तो मैं सही हूं जी, बेशक। इंसाफ तो फिर आए नहीं, मैं गलत करूं सही करूं। बिल्कुल। और यही मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लड़के दोस्त हैं कि रियली अगर मर्दानगी कुछ होनी चाहिए असली, तो ताकत को मोहब्बत मत करो, मोहब्बत की ताकत को समझो। वाह, क्या बात है। और देखिए, ये भी गलत है कि मर्दानगी का कुछ भी लेना देना कुदरत से है। कुदरत ने औरत और मर्द में सिर्फ एक बड़ी सी बात फर्क बनाई है। औरत अपने जिस्म में बच्चा रख सकती है जी, तो हमारे पास बच्चेदानी है, और हमारे पास उसको दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट हैं जी। अब आप मर्दों बेचारों में ये दो चीजें नहीं हैं, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरी प्रार्थना है कि अगली बार आप औरत हों और आपको इसके अलावा कुदरत ने
पुरुष और औरत में कोई और फर्क नहीं किया है। जी जी। तो प्यार का, मोहब्बत का, बच्चों को पालने का, बच्चों को गोदी में उठाने का कुदरत ने मना नहीं किया है। ये यूपी वालों ने और हरियाणा वालों ने जो बता रहे थे कि आप बच्चे नहीं उठाओगे, आप खाना नहीं बनाओगे, कि भैया हमारे कोई 5-6 हाथ दिए हैं क्या, एक हाथ से खाना बना लो, एक हाथ से कपड़े धो लो, एक हाथ से उनका कच्चा बनियान धो दो, एक हाथ से उनके जूते पॉलिश कर, नहीं, 2 ही हाथ हमारे हैं, 2 ही मर्दों के हैं। तो कुदरत ने ये फैसला नहीं किया कौन सा काम कौन करेगा, ये तो हमने किया। हाँ, तो कुदरत की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध भी बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे अपने पेट में, वो कुदरत है। लेकिन बुद्ध करुणामयी हो सकते हैं, ममतामयी हो सकते हैं। और चूंकि इसका रिश्ता कुदरत से नहीं है, औरतें भी बहुत जालिम होती हैं, हो सकती हैं, वो तो पितृसत्ता में हमको मार पड़ती रहती है, तो इसलिए हम थोड़े से दबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक औरत को आपने सास बनाया, वो भी हर किस्म के जुल्म करती हैं। पावर जहां आता है जी, जहां पावर की बात है। अब आप देखो, एक एसपी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जी, जब वो अपने से सबॉर्डिनेट के साथ होता है तो वो शेर होता है। जैसे ही डीआईजी साहब आए, वो ही व्यक्ति बिल्ली हो जाता है। जो शेर था अब बिल्ली हो 1 जाता मिनट में सर, सर यस सर, यस सर, वो इधर हुए, अब क्या कह रहा था तू? तो इसका कुदरत से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे विचारों से है। हमें तो हमेशा लगता है कि ये जो मर्दानगी है, इससे औरतों का बड़ा नुकसान होता है। औरत का नुकसान तो होता ही है, लेकिन आप ये भी समझ लें, जो पुरुष हिंसा करता है उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसे? उसकी तो इंसानियत खत्म हो गई ना। हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि 40% हमारे पति परमेश्वर पत्नियों को मारते हैं। जो शख्स अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, उसके अंदर कुछ मरा होगा, तभी वो हाथ उठा सकता है। जो इंसान 6 महीने की, 6 साल की बच्ची पर बलात्कार कर सकता है, उसके अंदर कुछ टूट चुका होगा, मर चुका होगा, कुछ मर चुका होगा। तो ना तो अपने जज्बात से रिश्ता बचा, ना अपने जिस्म से रिश्ता है, ना अपनी आने वाली पीढ़ी से रिश्ता है। तो भैया किससे रिश्ता है आपका? सिर्फ सत्ता से। फायदा है सत्ता का, नुकसान है इंसानियत का। वाह भाई, क्या बड़ा है, इंसानियत या सत्ता? इंसानियत सवाल ही नहीं मैं उठता। समझती हूँ इंसानियत बड़ी है। तो भैया, अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई। और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरी इज्जत गई, तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहां पर। अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है। क्या बात है, हमारी इज्जत नहीं बिल्कुल जाती, सही। हमारी इज्जत नहीं।